मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मालूम है? मार्केट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है मार्केट का जो ट्रेंड है ना, मार्केट का ट्रेंड। अब लोगों को यही पता नहीं है कि मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। तो फिर आप कॉल की रणनीति या फिर पुट की रणनीति जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए कैसे बना पाएंगे? बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन चेन की डेटा को जो है देख करके, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट को देख करके लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस बनाते हैं। यदि ओपन इंटरेस्ट की डेटा यदि कॉल की तरफ ज्यादा दिखाई दे रही है तो सारे लोग क्या करते हैं, कॉल की पोजीशंस बनाते हैं। और ओपन इंटरेस्ट चेंजेस की जो डेटा है वो पुट की तरफ यदि ज्यादा दिखाई देते हैं तो सारे लोग क्या करते हैं, पुट खरीद लेते हैं। यही सिंपल सा फंडा है जो कि अभी तक आप सभी लोगों ने देखा है मार्केट के ऊपर में। और ऑप्शन चेन की डेटा के बेस पे आप अपनी ट्रेड की पोजीशंस अभी तक फिलहाल बना पा रहे थे, यही कहानी है। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आप सभी को बताऊंगा कि ट्रेंड, मार्केट की जो ट्रेंड है इसे कैसे पकड़ा जाए कि आज मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। इस ट्रेंड को जो है, मार्केट की ट्रेंड को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। और बेशक हम मार्केट की इस ट्रेंड को पकड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है, हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जोन को। क्या समझेंगे? सपोर्ट और रजिस्टेंस के जो जोन है इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन को जो है कैसे पकड़ा जाए। इसमें भी दो फंडा है। फंडा क्या है, एक जो है नॉर्मल यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देती है, जो कि आप बहुत सारे माध्यम से देख पाते हैं कि नॉर्मल सपोर्ट और नॉर्मल जो है रेजिस्टेंस के जोन यहाँ पास उसके बेस पे मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हमारी क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है। क्या होती है? बहुत ही हार्ड, मतलब कि एक स्ट्रोंग है ना। स्ट्रोंग का मतलब क्या होता है? हार्ड। अब स्ट्रोंग बेस पे जो है हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सपोर्ट का जोन निकालेंगे और रेजिस्टेंस का जोन निकालेंगे। कि इससे हम समझेंगे कि स्ट्रोंग सपोर्ट और स्ट्रोंग रेजिस्टेंस के जोन को हम कैसे निकालते हैं। तभी तो मार्केट के ऊपर में क्या बनेगी, पोजीशंस बनेगी, है ना। अब स्ट्रोंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में यदि निकल जाएगी तो फिर वहां से क्या होगा, मार्केट के ऊपर में जो मार्केट का जो ट्रेंड है इसे पकड़ना काफी आसान हो जाएगा, है ना। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो मार्केट की ट्रेंड को क्या है, पकड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम मार्केट की ट्रेंड को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन के बेस पे मार्केट के ऊपर में क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। कि मार्केट के ऊपर में क्या बनेगा, एंट्री बनेगी। अब यहाँ कोई अंधेरे में तीर तो चल नहीं रही, क्योंकि हम ग्राफ को देख करके ही मार्केट के ट्रेंड को यहाँ पर पकड़ेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे मार्केट के ऊपर में क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। ये एंट्री क्या होगी, ये एंट्री जो है आपकी परफेक्ट एंट्री हो जाएगी मार्केट के ऊपर में। इसके साथ ही हम समझेंगे स्टॉप लॉस, मतलब कि एसएल क्या होती है, मतलब कि एसएल भी कैसे फाइंड होगी। और एसएल के साथ जो हम टारगेट कैसे यहाँ पर जो है फिक्स करेंगे कि मार्केट के ऊपर में मार्केट की तेजी या फिर मार्केट के ऊपर में मार्केट की गिरावट कहां तक देखने को मिल सकती है, कहां तक की तेजी, कहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, इसे भी यहां पर फाइंड करेंगे। तो वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट में आप सभी तक हर रोज मैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप सभी तक जो है पहुंचाता रहूंगा। तो यहाँ पर जो है अब हर रोज आपको क्या मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगी मार्केट के रिलेटिव। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। साथ ही जो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल जिसपे मैं लाइव आता था और लाइव के दौरान जो आप सभी को ये सारी चीजें सिखाता था, तो सेबी की गाइडलाइंस की वजह से लाइव सेशंस को क्लोज कर दिया गया है। क्योंकि सेबी की जो गाइडलाइंस है कि आप करंट, मतलब कि प्रेजेंट की जो है आप ना तो ग्राफ दिखा पाएंगे और ना ही ग्राफ के साथ साथ ना ही तो आप वहां पर कुछ प्रिडिक्शंस दे सकते हैं कि मार्केट में तेजी आएगी या गिरावट आएगी। यदि आपको मार्केट के ऊपर में प्रिडिक्शंस करनी है तो आप 30 डे ओल्ड, मतलब कि 30 दिन पुरानी ग्राफ निकाल लो, 30 दिन पुरानी डेटा आप निकाल लो, उस पे आप ये वहां पर से वीडियोस अपलोड करो, कोई इश्यू की बात नहीं। वहां आप समझाओ, कोई इश्यू की बात नहीं है। उससे सेबी को कोई लेना देना नहीं। सेबी को लेना देना है कि आप प्रेजेंट वाली, करंट वाली जो है डेटा को आप जो है लोगों को नहीं बता सकते हैं। आप जो है प्रेजेंट ग्राफ को भी आप नहीं दिखा सकते। इसलिए लाइव सेशंस को क्लोज करके आप ट्रेनिंग सेशंस जो है चालू कर दिया गया है। तो ट्रेनिंग सेशंस जो सेकंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी चलेगी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। वहां जाके हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही
जो टेलीग्राम ग्रुप की जो ज्वाइनिंग थी, ये टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है। बेशक आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप वहाँ पास जो है व्यू वहाँ पास देख सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से वहाँ पास जो है पूरी आपको ट्रेंड वहाँ पास देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है और टेलीग्राम के जरिए जो है आप मार्केट की जो वहाँ पास व्यू को वहाँ पास आप देख सकते हैं एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से। चलिए अब मार्केट के ऊपर में शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या समझेंगे, मार्केट की ट्रेंड को यहाँ पर समझेंगे, है ना। मार्केट की क्या समझेंगे, ट्रेंड को समझेंगे। अब यहाँ पास जो मार्केट की जो ट्रेंड है, वो मार्केट की ट्रेंड कैसे पहचाना जाए कि मार्केट के ऊपर में तेजी लौटेगी या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देंगी, है ना। अब यहाँ पर देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि जब भी आपको ग्राफ ओपन करना है तो ग्राफ के ऊपर में आप 1 डे के ग्राफ को ओपन मत करना, 1 वीक के ग्राफ को जो है आप ओपन मत करना, आप जो है यहाँ पर 1 आवर की फ्रेम को भी ओपन मत करना। मतलब कि आपको ग्राफ ये सब किसी की यूज नहीं करनी है। आपको सबसे पहले ग्राफ जो निकालना है, ये ग्राफ आपका होना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कितनी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की आपकी ये ग्राफ होनी चाहिए, तब जाकर के आपको वहां पर ज्यादा समझ में आएगी। यदि आप इंट्राडे पे बेस पे यदि अपनी पोजीशंस को तैयार कर रहे हैं, इंट्राडे के लिहाज से यदि आप अपनी यहाँ पर टारगेट निकाल रहे हैं, मार्केट पे एंट्री बनाने की सोच रहे हैं, तो ये 5 मिनट का जो ग्राफ है ये जो है इंट्राडे वालों के लिए जो है बेस्ट माना जाता है ना। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट माना जाता है 5 मिनट वाले ग्राफ को, है ना। तो सबसे पहला काम कि ग्राफ को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ओपन करेंगे। यदि ओपनिंग हो गई उसके बाद सबसे जो पहला काम होगा हमारा, ग्राफ को सबसे पहले ओपन कर लीजिए और ओपन करने के साथ जो मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल होती है, जैसे कि 9:15 में यदि मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई दे रही, कितने बजे, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और ये 5 मिनट का ग्राफ है। मतलब कि एक कैंडल जो आपकी बन रही है, ये एक कैंडल आपकी कितनी बन रही है, मतलब कि 5 मिनट में एक कैंडल बन रही है, मतलब कि 5 मिनट पे एक कैंडल तैयार हो रही। तो 9:20 पे जो है आप इस कैंडल को यहाँ पर देख लीजिए कि कैंडल की यहाँ पर क्या स्वरूप देखने को मिल रही, कैंडल की कहानी क्या है ना। अब इस कैंडल की एंगल को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लो कि हमने इस कैंडल का चुनाव किया, ये रेड वाली जो कैंडल है, हमने इसे देखना है, ठीक है। अब इसे देखना है तो इसे हम कैसे देखेंगे, या फिर मान लो कि यहाँ पास हमने यहाँ पास ये ग्रीन वाली कैंडल को हमने ले लिया, यहाँ पास इस तरीके से ग्रीन वाली कैंडल को हमने ले लिया। अब इस कैंडल के ऊपर में यदि मुझे यहाँ पास देखना है कि इस कैंडल की कहानी को कैसे समझना है, तो सबसे पहले इस कैंडल की कहानी को समझेंगे, है ना। अब यहाँ पास देखिए मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के साथ ही इसकी जो अपर शेडो है ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई अपर शेडो आपकी हाई, है ना, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गई, हाई हो गई। इसके जो लोअर शेडो है, मतलब कि इसकी जो लोअर शेडो ये जो यहाँ पर लो लगी है, ये क्या हो गया, ये आपका जो है लो हो गया, क्या हो गया, लो हो गया, है ना। अब यहाँ पास जो है इसके ठीक ऊपर मतलब कि कैंडल की जो यहाँ पास क्लोजिंग दिख रही है, मतलब कि जो प्लेन शेडो दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा लोअर शेडो, है ना। ये क्या हो जाएगा, लोअर शेडो, है ना। इसको लोअर शेडो बोलेंगे। और ठीक इसी प्रकार से यदि इसके हाई वाले देखेंगे तो यहाँ पर जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई, मतलब कि मार्केट में तेजी आई, तो तेजी के बाद जो है मार्केट के ऊपर में हाई तो लग गई, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग हाई पे थोड़ी हुई, वो तो अपर शेडो लगाने के साथ ही यहाँ पर जो है ये हाई लगाने के साथ ही वो लोअर से हाई शेडो पे जो है यहाँ पर क्लोज हो रही है ना। ये क्या है कि हायर शेडो शेडो हो गया है ना, ये हायर शेडो हो गया है ना। यहाँ पर ये लोअर शेडो हायर शेडो यहाँ पर हमने देख लिया, और एक हाई और एक लो देख लिया। एक कैंडल पे 4 कहानी बनी, इस बात को नोट कीजिएगा। एक हाई लगी और एक हायर शेडो बना और नीचे की तरफ लो लगा और लोअर शेडो बना। तो ये तो आप समझ गए कि इसको जो है कैंडल को किस प्रकार से यहाँ पर देखा जाएगा। अब मार्केट यहाँ पर 9:15 पे स्टार्ट हुई, 9:20 पे एक कैंडल तैयार हो गई, मतलब कि ये ग्रीन वाली कैंडल को हमने यहाँ पास तैयार होते हुए देख लिया। अब कैंडल को तो हमने यहाँ पास तैयार होते हुए देख लिया। अब यहाँ पास जो है मार्केट के ऊपर में ट्रेंड को कैसे पहचाना जाए कि मार्केट के ऊपर में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी, मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देगी। इस मार्केट की ट्रेंड को यहाँ पास पकड़ना होगा, है ना। क्या करना होगा, इस मार्केट की ट्रेंड को यहाँ पास पकड़ना होगा। अब मार्केट की ट्रेंड को पकड़ने के लिए बेशक हमने ग्राफ को यहाँ पास थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि यहाँ पर जो है समझा जा सके अच्छी तरीके से। यहाँ पास हमने ग्राफ को छोटा कर दिया।
अब ये जो मार्केट के ऊपर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही होगी, तेजी देखने को मिली, यहाँ तेजी समाप्त हो गई। यहीं से मार्केट के ऊपर में क्या आई, गिरावट आई, और इस गिरावट को हमने यहाँ पर देखा, और यहीं से मार्केट के ऊपर में फिर क्या आ रही है, तेजी आ रही है, और मार्केट के ऊपर में यहाँ पर तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। यही कहानी है अभी तक कि मार्केट के ऊपर में इस प्रकार से अभी तक जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए कि मार्केट की यदि ओपनिंग हुई है और ओपनिंग के साथ ही मार्केट के ऊपर में ये जब तेजी देखने को मिल रही है, तेजी के साथ जब कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 मिनट के ग्राफ के ऊपर में आप देखो कि सबसे यहाँ पर पहले आपको क्या दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर देखो आप कैंडल को यहाँ पर गिनते जाना कितनी कैंडल दिख रही है, 1 कैंडल है, 2 कैंडल है, 3 कैंडल है, 4 कैंडल है, 5 कैंडल है ना। कितनी दिख रही है, यहाँ पर 5 कैंडल देखने को मिल रही है। ये जो हमने बनाया यहाँ पर कितनी दिख रही है, 5 कैंडल देखने को मिल रही है। मतलब कि मार्केट की ओपनिंग के बाद जैसे ही मार्केट ये यहाँ पास ओपन हो गई, ओपन होते के साथ ही यहाँ पास क्या बनाया है, ओपन होने के साथ ही ये हमारी क्या हो गई, ये कैंडल हो गई। कैंडल हो जाने के साथ ही यहाँ पास हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से कैंडल बना लेते हैं। ये जो कैंडल बन गई है ना, अब कैंडल बनने के साथ ही यदि मार्केट आपको इस प्रकार से यहाँ पर जो है दिखाई देती है कैंडल की रूपरेखा कि एक ही जगह पे यदि 4 से 5 कैंडल बनते हुए दिखाई देती, या फिर मार्केट जो है इसी प्रकार से आपको आगे भी जाते हुआ दिखाई देता है, इसी प्रकार से आगे भी रणनीति की यहाँ पर कामकाज होते हुए दिखाई देती है, तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए आपका कि इस कैंडल के हाई को यहाँ पर देख लो और इस कैंडल के यहाँ पर लो को देख लो, है ना। सबसे पहला काम, यदि लो टूटती है, इस कैंडल के लो को तोड़ती है, तो मार्केट के ऊपर में कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। मार्केट के ऊपर में यदि लो टूटती है इस कैंडल की, तो कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट पे गिरावट देखने को मिलेगी, और यदि हाई टूटती है तो कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट के ऊपर में हम तेजी देख पाएंगे, कोई जरूरी नहीं इस कैंडल के आधार पर नहीं। मतलब कि आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह आपने पढ़ा होगा, कई यूट्यूब के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल को देख लो, उसकी हाई नोट कर लो, उसकी लो नोट कर लो, लो टूटेगी तो मार्केट पे गिरावट आएगी, हाई टूटेगी तो मार्केट के ऊपर में तेजी आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसके विपरीत मार्केट चलती है। और इसके विपरीत हमने कई दफा लाइव सेशंस पे भी आप सभी को दिखाया, आपने देखा है कि कई दफा हमने दिखाया है। तो मार्केट की जो प्रेडिक्शंस होती है वो कुछ अलग तरीके से यहाँ पर हम करने वाले हैं, कुछ अलग प्रकार से यहाँ पर देखने वाले हैं। जब भी मार्केट के ऊपर में इस प्रकार का ट्रेंड दिखता है कि मार्केट की ओपनिंग के साथ ही, देखिए मार्केट में मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को सबसे पहले आप पहचान लो कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, मार्केट की जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कितनी प्रकार की होती है, ये ट्रेंड जो है 3 प्रकार की होती है। एक होती है अप का, दूसरा होता है डाउन का, और तीसरी क्या होती है, मार्केट साइडवेज की, है ना, साइडवेज की। यहाँ पर 3 ट्रेंड होती है, पहला या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो नीचे जाएगी, या तो साइडवेज जाएगी। तो ये जो कैंडल हमने यहाँ पर बनाया है, इस कैंडल की भी 3 कहानी है। मार्केट ट्रेंड का क्या है, यहाँ पर 3 कहानी है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो साइडवेज, या तो डाउन जाएगी, या तो साइडवेज रहेगी। लेकिन जब भी इस प्रकार के 4 कैंडल आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर समझ जाना कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज दिख रही है। क्या दिख रही है, साइडवेज दिख रही है। और मार्केट जब साइडवेज दिख रही है तो यहाँ से भी केवल 2 ही कहानी बनेगी, या तो मार्केट के ऊपर में क्या आएगा, तेजी लौटते हुए दिखाई देगी मार्केट के ऊपर में, या तो फिर मार्केट के ऊपर में क्या आएगा, मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। ये जब साइडवेज वाली कहानी समाप्त होगी तो 2 ही कंडीशंस बनेगी, या तो तेजी आएगी या तो गिरावट आएगी। अब हम कैसे पता करें कि मार्केट में तेजी कब आएगी और तेजी के साथ साथ जो है मार्केट के ऊपर में गिरावट कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि हम कैसे पहचाने कि मार्केट के ऊपर में तेजी आएगी या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। इसके जो सिम्टम है वो 3 प्रकार से, मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं, अभी पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैंडल की कहानी। यहाँ पास जो है हमने एक, मैं यहाँ पास कैंडल वाइज ही कैंडल आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पास जो है हमने एक क्या लिया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पास लिया, और ग्रीन कैंडल के साथ ही यहाँ पास जो है बेशक मैं कैंडल की रूपरेखा ही बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। और दूसरी जो है हम यहाँ पास क्या ले लेते हैं, रेड कैंडल की यहाँ पास रूपरेखा ले लेते हैं ना। यहाँ पास दूसरी क्या है, रेड कैंडल की रूपरेखा ले लेते हैं, ये है ना। ये जो है हम यहाँ पास 2 ट्रेंड की यहाँ पास ले लिया हमने, है ठीक है। ये अब यहाँ पास जो है हमने 2 ले लिया, एक रेड कैंडल ले लिया, दूसरी ग्रीन। आप इसको पलट भी सकते हैं, पहला रेड भी हो सकता है, दूसरी ग्रीन भी हो सकती है, पलट भी सकती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि फर्स्ट टाइम हमने बताया कि ये जो हो गया आपका हाई हो गया,
और ये जो हो गया लो हो गया, ये जो है लोअर शेडो हो गया, ये अपर शेडो हो गया, है ना। ये क्या हो गया, अपर शेडो, और ये लोअर शेडो हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये क्या हो गया, अपर शेडो हो गया, और ये जो है इसकी हाई है, और ये जो है लोअर शेडो हो गया, और ये जो इसकी क्या है, लो है ना। अब यहाँ पर सिम्टम को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप इस ग्राफ को यहाँ पर एनालाइज करो, इसके साथ ही इस ग्राफ को यहाँ पर एनालाइज करो, उसके साथ ही इस ग्राफ को यहाँ पर एनालाइज करो, उसके साथ ही इस ग्राफ को आप यहाँ पर नोट करो। जैसा हमने बताया है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर एनालाइज करो, इसको भी, इसके आगे की ग्राफ दिखती तो वहां पास भी आपको कुछ इसी प्रकार के यहाँ पर दिखाई देता है आपको, क्योंकि किस इस प्रकार के यहाँ पर जो है मार्केट के ऊपर, यदि पीछे की नहीं दिख रही तो मैं आगे की दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पास देखने को आपको मिल रही होगी, है ना। अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखो, ये जो भले आगे की है लेकिन मैं बात की दिखा दे रहा हूँ। अब ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है ना, ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, इस कैंडल की मैं चर्चा कर रहा था। अब ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, इसके लोअर शेडो का आप देखो, मतलब कि लोअर शेडो का मतलब है कि ये क्या हो गया आपका, ये तो क्या हो गया, ये लो हो गया, है ना। क्या कर गया, इसको क्या करेंगे, ये क्या है, लो है, ये लो है इस कैंडल का, है ना। और इसके साथ ही ये क्या है, लोअर शेडो हो गया, है ना, लोअर शेडो हो गया, ये हो गया लोअर शेडो, है ना। और ये क्या हो गया, अपर शेडो हो गया, और ये क्या है, ये हाई है ना। ठीक उसी प्रकार से इस कैंडल पे दिख रही है। अब यहाँ पर करना क्या है कि इस कैंडल के जो अपर शेडो हैं, ये जो है प्लेन होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। अपर शेडो क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, मतलब कि दोनों कैंडल जो है बराबर दिखनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो है, यदि मार्केट पे हम क्या खोज रहे हैं, डाउन ट्रेंड यदि खोज रहे हैं, तो मार्केट में अपर शेडो कुछ इस प्रकार से प्लेन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से जो है प्लेन दिखाई देगी, है ना। यहाँ पर क्या दिखाई देगी, प्लेन दिखाई देगी। एक मिनट रुकिए। हाँ, बताइए। हेलो, हाँ, निकल गए, डाल दें। ठीक, 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 ठीक। तो ये क्या हो गया अपना, अपर शेडो में जब भी इस प्रकार की कैंडल बनते हुए दिखाई दी, जैसे कि ये बन रही है और ये बन रही है। रवीश कुमार, हाँ, हेलो, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 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 कोई दिक्कत नहीं। यदि हम मार्केट के ऊपर में क्या कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड यदि खोज रहे हैं, तो ये जो कैंडल हो गई, ये जो कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, ये सारे क्या हैं, ये कैंडल मतलब कि डाउन ट्रेंड की कैंडल है। मतलब कि यदि गिरावट खोजनी है तो इस प्रकार की जो है आप देख लेना कि इसकी जो हाई है और जो अपर शेडो यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है, अपर शेडो जो दिख रही है वो प्लेन दिखनी चाहिए दोनों कैंडल की, है ना। दोनों कैंडल की जो है यहाँ पर कहानी प्लेन दिखनी चाहिए। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी कहानी है कि यदि हम यहाँ पास लोअर शेडो को खोज रहे हैं, मतलब कि मार्केट पे गिरावट खोज रही है, क्या खोज रहे हैं हम, मार्केट के ऊपर में डाउन ट्रेंड खोज रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो तीसरी कैंडल बनेगी, मतलब ये दो कैंडल तो बन गई, एक ग्रीन दूसरा रेड, है ना। तीसरी जो कैंडल बनेगी ना, वो यदि डाउन ट्रेंड खोज रहे हैं तो रेड कलर की ही कैंडल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेड कलर की ही कैंडल यहाँ पास होनी चाहिए डाउन ट्रेंड खोजने के लिए। और यदि हम अप ट्रेंड खोज रहे हैं तो अप ट्रेंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास यदि अप ट्रेंड खोज रहे हैं तो यहाँ पास जो है ग्रीन कलर की ही कैंडल होनी चाहिए, मतलब कि जो आगे की कैंडल होगी अप ट्रेंड वाली, उसके ऊपर में जो है यहाँ पास बेशक जो है ग्रीन कलर की कैंडल ही होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पास एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पास क्या खोजा, गिरावट खोजा। ये जब मार्केट के ऊपर में तेजी आ रही थी, इस तेजी के पीछे हमने क्या खोजा, गिरावट खोजा। तो गिरावट में ये इसकी जो अपर शेडो है ये क्या दिख रही है, प्लेन दिख रही है। अब प्लेन दिखने के साथ ही ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं ग्रीन और रेड, उसके साथ ही जो तीसरा कैंडल है वो क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना, रेड दिख रहा है। मतलब कि यहीं से गिरावट की जर्नी स्टार्ट होगी, पुट की रणनीति जो है यहीं से जो है स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। अब मार्केट के ऊपर में हम गिरावट लौटते हुए देखने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आप सभी को समझा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा पे। और यहीं से आप देखो तो यहां से डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गई। अब डाउन ट्रेंड तो यहां से स्टार्ट हो गई, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी डाउन ट्रेंड और अभी बाकी है।
ये भी तो एक सवाल है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी डाउन ट्रेंड और यहाँ पास बाकी है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप बीच बीच में देखोगे तो इस प्रकार के जो है आपको कैंडल यहाँ पास फिर से उसी प्रकार के दिखाई देंगे। किस प्रकार के, मतलब कि एक ग्रीन दूसरा रेड, मतलब कि जब मार्केट पे तेजी लाना है तो तेजी लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मार्केट के ऊपर इसी प्रकार की कैंडल बनानी पड़ेगी। लेकिन ये कैंडल तो बन रही है, लेकिन इस कैंडल के बनने के साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रही है कि मार्केट के ऊपर में कैंडल तो बन रही है, लेकिन इसके ऊपरी शेडो को यदि आप जाकर के देखेंगे तो इस जो ऊपरी शेडो है फिर से उसी प्रकार की बन रही है जो यहाँ पर टॉप पे बनते हुए दिखाई दी थी। टॉप पे जो बनता हुआ दिखाई दिया ये डिस्क्रीज होते हुए जाती है। अब यहाँ बना, उसके साथ ही इसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ से जो है डिस्क्रीज होते हुए मार्केट जो है यहाँ से गिरते हुए एक कैंडल यहाँ बनाई और यहाँ बनाने के साथ ही फिर से एक यहाँ पास कैंडल बनी, लेकिन ये जो कैंडल बनी वापिस से फिर इसके नीचे बनी और इसके नीचे बनने के साथ ही यदि आप देखेंगे तो जो तीसरी कैंडल यहाँ पास बनते हुए दिखाई दी ये यहाँ पास बनते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि यहाँ से फिर से मार्केट के ऊपर में जब गिरावट आ रहा है तो यहाँ तक, मतलब कि यहाँ तक मार्केट टूटते हुए दिखाई दी और लोगों को बताया कि यहाँ पास जो है आप अपनी यहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास जो कैंडल का जो ट्रेंड दिख रहा है, एक रेड है दूसरी ग्रीन है, लेकिन तीसरी देखेंगे तो वो भी आपको ग्रीन दिख रही है। क्या दिख रही है, ग्रीन दिख रही है। यही हमने बोला ना कि एक कैंडल यदि मार्केट पे तेजी लानी है तो रेड कैंडल के साथ यदि ग्रीन बनी तो तीसरा कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए। तो तब यहाँ पास ग्रीन बनी, तब फिर क्या बन रही है, मार्केट के ऊपर में तेजी लौट रही है। अब ये तेजी जो है ज्यादा तेजी के रूप में कब तब्दील होगी, ज्यादा तेजी के रूप में ये जो हमारा अपर शेडो का यहाँ पास कैंडल था, इस लेवल को यदि मार्केट यहाँ पास तोड़ता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि ये जो कैंडल जा रही है ये कैंडल जो है इस लेवल के ऊपरी स्तर पे यदि निकल जाती है, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यही है हमारा रेजिस्टेंस का जोन। और ये जो रेजिस्टेंस का जोन है हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जोन के तौर पे भी इसे हम मान करके चल सकते हैं कि ये हमारा जो है रेजिस्टेंस का जो जोन है, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस का जोन हो गया है ना, ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस का जोन हो गया। अब मार्केट में तेजी तो आ रही है, लेकिन ज्यादा तेजी लानी है, इस तेजी के पीछे एक बड़ी तेजी लानी है, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस के जोन है, इस रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ना होगा और इसके साथ ही यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग भी कुछ इस प्रकार की इसके ऊपर दिखाई देनी चाहिए। तब मार्केट के ऊपर में ये जो तेजी की ट्रेंड बन रही है, इस तेजी के पीछे और भी तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। और एसएल क्या होगा, यही कैंडल की जो निचले जो लोअर शेडो जहां से हमने बाय की रणनीति खोजी, यही अपना क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसे हम सेल के तौर पे लेकर के चलेंगे और मार्केट में तेजी के साथ बैठेंगे। जैसे ही तीसरे कैंडल की यहाँ पास जो है ग्रीन कलर की कैंडल जैसे ही बनते हुए दिखाई देती है, यहीं पास क्या हो जाएगा, ये हमारी जो है एंट्री पॉइंट हो जाएगी। मतलब कि मार्केट के ऊपर में हमने यहाँ पास एंट्री बनाया, ये हमारा एसएल हो गया। अब यहाँ से तेजी खोज रहे हैं। अब इस रेजिस्टेंस के जोन को यदि मार्केट ऊपरी स्तर पे तोड़ता हुआ दिखाई देता है, मार्केट इस रेजिस्टेंस के जोन के ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई देता है, तो बेशक इस तेजी के पीछे एक और बड़ी तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और उस तेजी का जो है भरपूर फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। ये हो गई रेजिस्टेंस की भाषा, एंट्री की भाषा, स्टॉप लॉस की हमने यहाँ पर जानकारी दे दिया, कैंडल की पहचान कैसे करेंगे एक एक रूप की यहाँ पर हमने जानकारी दे दी। अब वही कहानी जो है, ये हमने तेजी की भी बात कर ली, डाउन ट्रेंड की भी बात कर ली। इसी प्रकार से जो है मार्केट के ऊपर में देखिए वीडियोस क्या है, काफी लंबी हो जाती है। तो अब जब मार्केट की ओपिनियन डालनी ही नहीं है, बैंक निफ्टी सेंसेक्स की, तो अब जो है ट्रेनिंग वाली ही वीडियो चलेगी। तो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ सिखा करके यहाँ पर से भेजूंगा और जो हमारी जितनी नॉलेज पे है वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज छोटी छोटी जानकारी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम समझेंगे अगली लेवल को कि किस प्रकार से जो है मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर गिरावट को जो कंटिन्यू बरकरार रखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से मार्केट की जो है ट्रेंड को आप यहाँ पर खोज सकते हैं और ट्रेंड को यहाँ पर समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप की जो ज्वाइनिंग है वो ओपन कर दी गई है ना। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग वहां पर जो भी व्यू है वो आप व्यू को वहां पर देख सकते हैं। तो लाइव मार्केट से जुड़ करके लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी ओपिनियन होगी, जो भी व्यू होगा मार्केट का व्यू, वो आपको जो है टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है, बेशक आप यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जिसपे हम समझेंगे सपोर्ट के जोन के बेस पे मार्केट का ट्रेंड और इसके रिलेटिव जो है और भी कुछ ऑप्शन चेंज
चेन की डेटा के ऊपर में यहाँ पर हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन की डेटा के रिलेटिव जो भी वहाँ पर चर्चा होगी, तो उसको बारीकी से हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही इस चैनल के इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल पे ही देखने को मिलेगी, वहां पास भी आपको मार्केट के ऊपर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी, तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ ही वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।